आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्वेश्चन का, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ए सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यानी कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इफ़ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड वर्टिकल इज डिक्रीज्ड, अगर हम एंगल को डिक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस एंड बॉडी क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि मान लें यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस सरफेस पर, और अगर हम इस सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लें कि एक फोर्स हमने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, मान लीजिए हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो इसका अगर मान लीजिए वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, F cos थीटा और F sin थीटा। अब जब चूंकि फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये बॉडी हमें इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये बॉडी का वेट नीचे काम करेगा और इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा। तो अब हम यहाँ देखें कि अगर हम ये देखें कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू आर, और हमें फ्रिक्शन फोर्स के ही बारे में बताना है। अब यहाँ देखें, इस बॉडी पर वेट नीचे काम कर रहा है और ऊपर डायरेक्शन में दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो रिएक्शन फोर्स और दूसरा एफ कॉस थीटा जो यहाँ से टूट कर हमको मिला था। अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो आ जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम थीटा को डिक्रीज करते हैं, देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। कहने का मतलब अगर हम एंगल बढ़ाते हैं तो वैल्यू मतलब कम होती है, डिक्रीज करती है, लेकिन एंगल घटाएंगे, जब एंगल घटाएंगे तो उल्टा चलेंगे। एंगल अगर घटाते हैं, भाई देखिए 90 था तो 90 से जब हम 0 जाएंगे 45 जाएंगे 60 जाएंगे, तो ऐसे करके जब 0 के नज़दीक आएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ उल्टा होता है साइन और कॉस में। तो थीटा को डिक्रीज कर रहे हैं, तो थीटा जब डिक्रीज होगा, जब थीटा हमारा डिक्रीज होगा, थीटा हमारा डिक्रीज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ देखें, इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू माइनस में एफ कॉस थीटा बढ़ेगा। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो जो एफ की वैल्यू है वो निगेटिव होती जाएगी। निगेटिव का मतलब डिक्रीज होती जाएगी, निगेटिव का मतलब है डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एफ की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। कब? जब थीटा की वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि अगर थीटा डिक्रीज करता है तो एफ की वैल्यू में क्या फ़र्क आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।